आलम लोहार को आज तक किसी ने मरासी क्यों नहीं कहा? आलम मरासी किसी ने कहा है। आरिफ लोहार को आज तक किसी ने मरासी कहा है। अताउल्लाह सखीलवी को किसी ने कहा है। मोहम्मद रफ़ी बहुत बड़ा नाम था। जब भी जी चाहे नई दुनिया के रज के मेरियां बुराइयां करो। तुसी बुराइयां करते हो, मैंने सीखने का मौका मिल जाता, मैं बेहतर हो जाना। बस यहाँ से जैसे ही हम जहाज़ में बैठ के दूसरे किसी भी एयरपोर्ट पे उतरते हैं, वहाँ पे हम आर्टिस्ट होते हैं। जी जी। और जब हम पाकिस्तान आते हैं तो मरासी बन जाते हैं। माँ जया रुखना जगते कोई मर जाने मावा ते सवाल मुक जाते ने। अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद इमरान IM वर्ल्ड के साथ पाकिस्तानी गुलकारों के उस्तादों के उस्ताद मुनीर मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आए इनसे पूछते हैं कि इनकी वजह शोहरत किस गाने से हुई। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मुनीर मान साहब, सबसे पहले हमें ये बताइएगा कि आपका पहला मशहूर होने वाला गाना कौन सा था? मशहूर बहुत सारे गाने, लेकिन एक फ़िल्म का सॉन्ग था जान दे देंगे। जान वो एक तराना भी ऐसा, जान दे देंगे, एक बड़ा खूबसूरत गाना था। वहाँ से इन मालिक की मेहरबानी। और उसके बाद एक ख़ास गाना था मामा मान जन्नत दाजे लोको मामा जी छाँ कोई ना। अच्छा, इस फील्ड में आपको कितना कर्सा हो चुका है? मुझे तकरीबन 81 में मैंने शुरू किया था। तकरीबन 42 साल हो गए, 42 ईयर्स हो गए। आपके शागिर्द कितने बन चुके हैं? 85-86 हज़ार के करीब शागिर्द हैं। तो आप क्या समझते हैं ये शोबा कैसा है? बेहतरीन शोबा है। तो इतनी देर निकल गई ना जी, क्योंकि पहले गाते रहे सारी ज़िंदगी, फिर उसके बाद जब गले ने काम करना छोड़ दिया तो भी उस्ताद बन के बैठ गए, रिकॉर्डिंग की तरफ आ गए। अच्छा, अब ये बताइएगा कि अपने फैंस को आज क्या सुनाने जा रहे हैं? एक मैं स्पेशली माँ को एक खूबसूरत गाना डेडिकेट करूँगा और मैं चाहता हूँ कि लोग सुने कि बहुत जल्द आ रहा है वो, इंशाल्लाह मैं रिलीज़ कर रहा हूँ। मेरे एक बड़े मोहतरम हैं, मेरे बुज़ुर्गों की जगह पे इकबाल दरवेश साहब जी, उनकी शायरी है और वो मैं आपके लिए एक अस्थायी अंतरा आपके लिए पेश करता हूँ। मतलब अपकमिंग सॉन्ग है ये? जी अपकमिंग है जी। जी जी, ज़रूर सुनाइए। मां जया रुखना जगते कोई जेड़ा देंदा सबनू छां। रब दे बाजों दुनिया दे लई दूजा रब जे लोको मावा मान जन्नत दा जे लोको मावा जई छां कोई ना। मावा मान जन्नत दा जे लोको मावा जई छां कोई ना। मावा बाज तियां दी दरवेशा दुनिया ते थां कोई ना। मावा मान मर जाने मावा ते सवाल मुक जांदे ने। रो रो के जिंदगी दे साल मुक जांदे ने। मर जाने मावा ते सवाल मुक जांदे ने। रो रो के जिंदगी दे साल मुक जांदे। फिर लख पे बनेरे वल वेखो बोलदा जे कां कोई ना। मावा मान जन्नत दा जे लोको मावा जई छां कोई ना। मावा मान। थैंक यू। माशाल्लाह, बहुत बहुत खूब। अच्छा, ये बताइएगा कि आपके मरूफ तरीन शागिर्द कौन से हैं? बहुत सारे हैं। ज़्यादातर मेरा जो फील्ड है ना इस वक्त, मैं कमर्शियल फील्ड की तरफ थोड़ा काम कर रहा हूँ। मेरा ज़्यादा काम है क्रिश्चियनिटी की तरफ, मसीहियत की तरफ ना। वहाँ पे बहुत से बड़े बड़े लायक बच्चे शागिर्द भी हैं और प्यार भी करते हैं, मोहब्बत भी करते हैं।
कमर्शियल फील्ड में प्रॉब्लम ये आ रही है कि बहुत बड़े लोग मौजूद हैं इस वक्त, और ज़ाहिर है काम करना तो किसी तरीके से ऐसे ही करना है कि कम से कम हमें भी काम मिले। तो नाम अभी मेंशन करना बड़े सना नूर ये वो ऐसे करके ढेरों लोग हैं जो शागिर्द हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अभी मानते भी नहीं हैं, बेसिकली मेरे ही शागिर्द हैं, लेकिन बड़े नामवर है, बहुत बड़ा नाम है उनका इस वक्त, और मैं कहना भी नहीं चाह रहा, लेकिन खुशी है कि सब लोग इज्जत करते हैं, प्यार। मेहदी हसन साहब कहते थे कि बॉर्डर के पार हमें भगवान कहा जाता है, लेकिन जैसे हम पाकिस्तान पहुंचते हैं हमें नाज़ेबा अल्फाजों से पुकारा जाता है। इस बात में आप क्या समझते हैं, कितनी सदाकत है? ये सच्चाई है। मैंने भी बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग की है, दुनिया के तकरीबन बहुत से मुल्कों में मैं गया हूँ। यहाँ से जैसे ही हम जहाज़ में बैठ के दूसरे किसी भी एयरपोर्ट पे उतरते हैं, वहाँ पे हम आर्टिस्ट होते हैं। जी जी। और जब हम पाकिस्तान आते हैं तो मरासी बन जाते हैं। बेसिकली यहाँ पे थोड़ी सी बेवकूफ़ी, हमारे एक बड़े सीनियर उस्ताद हैं, बहुत बड़े बाप के बहुत बड़े बेटे, उस्ताद शफकत सलामत अली खान साहब ने बड़ा अच्छा इस बारे में बताया था कि ये विरासत है। लेकिन मेरी अपनी एक सोच है, वो ठीक कह रहे थे, वो सही कह रहे थे, लेकिन मेरी एक अपनी सोच विरासत थी। मरासी के लफ्ज़ी में नहीं कुछ और है। मरासी कहा जाता है मरसिया पढ़ने वाले को, मरसिया से वो किसी भी कौम का बंदा पढ़े, कोई भी, वो सैयद पढ़े, वो कुमोची पढ़े, वो कुछ तेली पढ़े, कुछ चौधरी पढ़े, को अराई पढ़े, गुजर, जो मरसिया पढ़ता है, मरसिया एक गम का दुख की कैफियत को बोलते हैं। जी जी। मरासी के आप डिक्शनरी निकाल के देख लें, उसमें मरासी के लफ्ज़ी मैंने मरसिया पढ़ने वाले, गाने वाले को गाने वाले कहा जाता है। अभी मिसाल के तौर पे आलम लोहार को आज तक किसी ने मरासी क्यों नहीं कहा, आलम मरासी किसी ने कहा है। आरिफ लोहार को आज तक किसी ने मरासी कहा है। अताउल्लाह सखीलवी को किसी ने कहा है। मोहम्मद रफ़ी बहुत बड़ा नाम था तारीख का, वो एक मखसूस फैमिली के से तलक। नूर जहाँ को कोई मरासन कहता है, लता जी को कोई मरासी नहीं। ये सिर्फ ये सुनने में आया 62 में जब ये ज़ातें बनी हैं, तो उस वक्त अयूब खान साहब ने मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ ज़ातें दे दी, और वो ये गाली के तौर पे चूड़ा और मरासी लफ्ज़, मतलब सिंगर्स को भी इस चीज़ का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान में करना पड़ता है, पाकिस्तान में ऐसा है, लेकिन उतनी देर तक जितनी देर तक उसका कुछ स्टेटस नहीं होता। अच्छा, जैसे वो स्टेटस बन जाता है ना, जैसे ही मसलन वो आतिफ असलम बन जाता है, राहत फतेह अली खान, वो सारा हो जाता है, फिर उसके साथ कोई भी ज़ात नहीं लगती, उनके साथ उस्ताद ही लगता है, उसका नाम ही रह जाता है। जब तक छोटे लेवल पे हैं आपके लिए ये ऐसे जो लक़बात इस्तेमाल होते हैं वो होते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा मुनीर मान साहब, आप बताइएगा आपने किससे मुतासर होकर गायकी शुरू की थी? मुतासर मैं तुफ़ैल नियाज़ी साहब से था। हमारे बहुत सीनियर गायक थे जनाब मोहतरम तुफ़ैल नियाज़ी साहब। उसके बाद मैं जब पहली बार नॉर्वे में गया तो वहाँ पे हमारे कंबाइंड शो थे। मैं बड़ी छोटी सी एज में, मेरा बेटा जिस एज में है इसी एज में मैं नॉर्वे कनाडा का पहला टूर था मेरा। तो वहाँ पे कंबाइंड शो थे इंडिया के साथ हमारे। मेरा नाम मुनीर हुसैन शाकर है ऑलरेडी। तो वहाँ पे गुरदास मान साहब के साथ एक प्रोग्राम में गाने का मौका मिल गया। वो बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, इंडिया का एक लेवल है, दुनिया में पूरी में फोक में जितना बड़ा नाम गुरदास मान जी का है किसी का भी नहीं। तो अचानक ही पता नहीं उनकी मोहब्बत थी, उन्होंने ऐसे हाथ उठा के बोला, ले भी मैं इंडिया का मान है ते पाकिस्तान का मान है। वो वहाँ से मुनीर हुसैन शाकर से मैं मुनीर मान बन गया। सबसे मुनीर मान। तो मैं गुरदास मान को बहुत गाता रहा हूँ, बहुत मैं मेरे फेवरेट, मैं उनको गेटअप के साथ भी गाता रहा हूँ, वैसे ही जैसे वो लाचा कुर्ता डब वगैरह के साथ गाते थे, मैं उसमें गाता रहा हूँ उनको। तो ये उनकी मोहब्बत थी। तो मेरे फेवरेट तरीन जो सिंगर्स थे उनमें तुफ़ैल नियाज़ी साहब, गुरदास मान, मैं ये सुनो जितने भी अच्छे की बात है, और जितने भी आर्टिस्ट हैं सारे फेवरेट हैं। अभी ज़िशान रोकड़ी हालांकि हमारे बच्चों की जगह पे, बेटों की जगह पे, लेकिन वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, मेरा फेवरेट है। जो भी अच्छा कर रहा है। किसी और गाने का कोई बोल सुनाना चाहेंगे? जी सुना देते हैं आपको, कोई ऐसी एक मैं वैसे मुझे पसंद है वो आपको सुना रहा हूँ। ये मुझे पसंद इसलिए है कि जब कभी कहीं इश्क करने का मौका मिले ना तो ऐसे गाने सुनने चाहिए और गाने भी चाहिए। जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे सजा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे सजा लेते हैं
इतना ही, इतना ही। बहुत बहुत अपने चैनल वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे लास्ट में? चैनल के लिए चाहने वालों को बहुत कम है चाहने वाले। असल में मेरे जो मुकाबले वाले लोग ज़्यादा हैं, चाहने वाले थोड़े कम हैं। और ये मेरे लिए खुशी की बात है जो जब लोग तनकीद करते हैं, आप में कुछ होता है तो तनकीद करते हैं, ऐसे तनकीद कोई नहीं करता। तो मैं उनके लिए ख़ास पैगाम देना चाहूँगा कि यार रज के मेरियां बुराइयां करो, तुसी बुराइयां करते हो, मैंने सीखने का मौका मिल जाता, मैं बेहतर हो जाना। बस मैं अपने दोस्तों और अपने जो मेरे जो मुझसे जूनियर हैं, बहुत से जूनियर में हैं इस वक्त, तो मैं उनसे ये कहूँगा कि बेटा कोशिश करें प्रैक्टिस करने की अच्छे उस्ताद से। पाकिस्तान जिंदाबाद।